नमस्ते। क्या दिल्ली की सड़कों पर फिर वही साजिश उतरी है जिसकी गूंज पुलवामा से लेकर पहलगाम तक सुनाई दी थी? क्या लाल किले के पास हुआ यह धमाका महज एक आतंकी वारदात है या इसके पीछे पाकिस्तान के अंदर की कोई बड़ी बेचैनी छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत फिर वही करेगा जो उसने बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था? सोमवार की शाम दिल्ली की ठंडी हवा में बारूद की गंध थी। एक कार में विस्फोट हुआ। 9 निर्दोष लोगों की जान और लाल किले से कुछ ही दूरी पर पसरा सन्नाटा। यह सब कुछ किसी आम अपराध जैसा नहीं लगता। सुरक्षा एजेंसियां भले जांच में जुटी है, लेकिन दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर खुफिया एजेंसियों तक सभी के संकेत एक ही दिशा में जा रहे हैं। इस बार भी धागा इस्लामाबाद की ओर जुड़ रहा है। जैसे ही खबर पाकिस्तान पहुंची, वहां के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। रात के अंधेरे में जनरल असीम मुनीर ने रावलपिंडी में आपात बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई, एमआई और एयरफोर्स के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने पूरे देश में नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया, यानी वायु क्षेत्र में सभी गैर आवश्यक उड़ानों पर रोक लगा दी। सभी एयरफील्ड को अलर्ट मोड पर डाल दिया और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। यह वही प्रक्रिया है जो आमतौर पर युद्ध के समय या किसी बड़े हवाई खतरे से पहले की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की तीनों सेनाएं, थल, वायु और नौसेना को कोड रेड के तहत हाई अलर्ट पर रखा गया है। एयरफोर्स को आदेश दिया गया है कि अग्रिम ठिकानों पर तैनात विमान किसी भी वक्त उड़ान भरने को तैयार रहे। वायुसेना के मुख्यालय ने लाहौर, पेशावर, कराची और स्कर्दू में एयर डिफेंस यूनिट्स को तैनात कर दिया है। पाकिस्तान की मिडिल कमांड को भारत से सटी सीमा पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है? क्या उसे डर है कि भारत फिर से उसी अंदाज में जवाब देगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया था? याद कीजिए, अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जो जवाब दिया, उसने पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी ठिकानों को चकनाचूर कर दिया था। भारतीय वायुसेना के मिराज और सुखोई ने सटीक बमबारी की थी। तब भी पाकिस्तान ने पहले इसी तरह नोटम जारी किया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि भारत अब 1971 वाला मुल्क नहीं रहा। आज का भारत नया है। यह वही भारत है जिसने पुलवामा के बाद बालाकोट को रातों रात जला दिया था, जिसने एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और जिसने साफ कहा था अब भारत जवाब देगा, वो भी अपनी शर्तों पर। भारत की खुफिया एजेंसियों के अनुसार दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक अत्याधुनिक RDX ग्रेड का था, जो आमतौर पर मिलिट्री स्टॉक से आता है। जांच में यह भी सामने आया कि कार का GPS आखिरी बार पंजाब बॉर्डर के पास ट्रेस हुआ था। इससे यह संदेह और गहरा हो जाता है कि इसमें सीमा पार से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला। इसी के बाद भारत ने रो और NTRO की मदद से सीमा पार गतिविधियों की मॉनिटरिंग तेज कर दी है। इधर पाकिस्तान की हालत पहले से ही डाउनडोल है। IMF के कर्ज, डॉलर की कमी और राजनीतिक अस्थिरता ने उसे भीतर से खोखला कर दिया है। लेकिन इस बार डर केवल आर्थिक नहीं, सैन्य भी है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत ने एक बार फिर स्ट्राइक मोड ऑन कर दिया तो उसका रक्षा तंत्र इसे झेल नहीं पाएगा। ISI के आंतरिक दस्तावेजों से लीक हुई रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस क्षमता केवल 43% ऑपरेशनल है। उसके पास कुल 142 एयर डिफेंस बैटरियां हैं, इनमें से लगभग आधी में तकनीकी खामी है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है और जो हवा में आने वाले हर खतरे को खत्म कर सकता है। पाकिस्तान को यह भी पता है कि भारत के पास अब स्पाइस 2000, हैमर मिसाइल और राफेल जैसी घातक हथियार प्रणाली है, जो उसके किसी भी बेस को मिनटों में तबाह कर सकते हैं। इसी डर से पाकिस्तान ने 11 से 12 नवंबर तक पूरे देश में हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण बढ़ा दिया है। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और पेशावर एयरबेस के ऊपर रेड जोन घोषित किया गया है। यह फैसला असीम मुनीर के सीधे आदेश पर लिया गया है। सैन्य सूत्रों ने बताया कि असीम मुनीर ने कहा, भारत की किसी भी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा, लेकिन पहले सुरक्षा सुनिश्चित हो। यह वही वाक्य है जो उनकी बेचैनी दिखाता है, क्योंकि भारत की खामोशी ही अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है।
भारत की ओर से अभी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय दोनों ने जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के भीतर जो गूंज है वह किसी बड़े कदम का संकेत देती है। सूत्र बताते हैं कि उत्तर भारत के कई एयरबेस पर हलचल बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना ने अपने वेस्टर्न एयर कमांड को हाई अलर्ट पर रखा है। जम्मू, पठानकोट और श्रीनगर बेस पर गतिविधियां तेज हैं। पाकिस्तान की मीडिया पहले से ही घबराई हुई है। टीवी चैनलों पर लगातार चर्चा हो रही है कि कहीं भारत फिर से बालाकोट 2 जैसी कार्रवाई न कर दे। वहीं सोशल मीडिया पर इंडिया स्ट्राइक बैक और ऑपरेशन सिंदूर अगेन जैसे ट्रेंड शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान की जनता को बताया जा रहा है कि भारत बिना सबूत हमला कर सकता है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अपने ही आतंकी नेटवर्क भारत में खून बहाने के लिए सक्रिय हैं। पिछले 2 वर्षों में भारत में हुए 28 आतंकी हमलों के तार किसी न किसी रूप में पाकिस्तान से जुड़े पाए गए। दिल्ली, जम्मू, अमृतसर और पुंछ में हुई घटनाओं में इस्तेमाल विस्फोटक, नेटवर्क और फंडिंग सब पाकिस्तान से आई। इंटरपोल की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आतंकी फंडिंग हब है, जहां से प्रतिवर्ष करीब 2 अरब 30 करोड़ डॉलर आतंकवादी गतिविधियों में जाते हैं। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत का गुस्सा स्वाभाविक है। देश के भीतर अब वह दौर नहीं रहा जब बम फटता था और हम कड़ी निंदा कर संतुष्ट हो जाते थे। अब देश जवाब मांगता है और जवाब देता भी है। लाल किला जो हमारी आजादी का प्रतीक है, जहां से हर साल तिरंगा लहराया जाता है, अगर उसके पास विस्फोट होता है तो यह सिर्फ दिल्ली पर हमला नहीं है, भारत की आत्मा पर हमला है। और भारत की आत्मा को झकझोरने की कोशिश करने वालों को अब कोई माफी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की हालत यह है कि IMF की 7 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त भी अब खतरे में है। विदेशी निवेशक भाग चुके हैं, महंगाई 33% के पार है और बिजली की कीमतें 70 रुपये यूनिट तक पहुंच चुकी है। लेकिन असीम मुनीर और उनका ISI नेटवर्क अपने नागरिकों से ज्यादा भारत की चिंता में डूबा है, क्योंकि उन्हें पता है अगर भारत ने सीमा पार एक भी ठिकाने को हिट किया तो जनता का गुस्सा फौज पर फूट पड़ेगा। पाकिस्तान की फौज पहले ही अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। सेना के खिलाफ वहां 38% नागरिक खुलेआम विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि इस बार फौज ने जनता को डराने के लिए भारत का नाम उछालना शुरू कर दिया है। वहां की न्यूज एजेंसियां कह रही है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है ताकि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा सके, लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान खुद आतंकी संगठनों का पालक बन चुका है और अब उन्हीं की साजिशों का शिकार हो रहा है। भारत के रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो इस बार केवल सीमित हवाई हमला नहीं होगा। अब भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नैतिक और कूटनीतिक समर्थन है। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल पहले ही भारत के साथ हैं। इजराइल ने भारत को पहले ही चेताया था कि दिल्ली या किसी बड़े शहर में आतंकी हमला हो सकता है और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने कुछ इनपुट साझा किए थे। यह बताता है कि इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क की भूमिका हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान की जमीन फिर इस्तेमाल हुई है। आज की तारीख में भारत के पास 30 से अधिक सैटेलाइट्स और 6 मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट हैं, जो पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। NTRO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में 2 दिन पहले कुछ अज्ञात मूवमेंट देखे गए थे, जिनमें ट्रकों के जरिए किसी विस्फोटक सामग्री को सीमा के करीब पहुंचाया गया था। अगर यह जानकारी सही निकली तो पाकिस्तान की भूमिका लगभग तय है और यही डर अब असीम मुनीर के माथे पर साफ दिख रहा है। रातों रात जारी किया गया नोटम, तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर डालना, हवाई अड्डों पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम सक्रिय करना, यह सब एक देश की घबराहट का प्रमाण है, जो जानता है कि अब गलती की कीमत बहुत भारी होगी। पाकिस्तान का डर इसलिए भी जायज है क्योंकि इस बार भारत के भीतर की भावना कुछ और है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह एक ही आवाज है, अब बहुत हुआ। लोगों की यह आवाज भारत सरकार पर दबाव नहीं डाल रही है, बल्कि उसे समर्थन दे रही है कि आतंक के खिलाफ निर्णायक वार किया जाए। कहा जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे अंसार अल हिंद और लश्कर तैयबा से जुड़े मॉड्यूल की भूमिका हो सकती है, जिनका ट्रेनिंग बेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। भारत के गृह मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि 2025 के अंत तक पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क भारत में कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहे हैं। अब जब लाल किले के पास धमाका हुआ है, पाकिस्तान का डर और गहरा होना स्वाभाविक है।
क्योंकि उसे पता है अब भारत चुप नहीं रहेगा। भारत अब वही करेगा जो वह 2016 में उरी के बाद कर चुका है, जो उसने 2019 में पुलवामा के बाद किया था और जो उसने 2025 में पहलगाम के बाद किया था। सीधा वार, निर्णायक वार। असीम मुनीर चाहे जितनी मीटिंग ले ले, चाहे जितने नोटम जारी कर ले, लेकिन वह भारत की जनता के गुस्से को नहीं रोक सकते, क्योंकि यह नया भारत है जो खून का हिसाब खून से करता है और जो आतंक की जड़ को मिटाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की घबराहट यह साबित कर चुकी है कि भारत की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी चेतावनी है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत क्या करेगा, सवाल यह है कि भारत कब करेगा, और जब करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि लाल किले की धरती पर बहा खून बेकार नहीं गया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।